हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आरआरबी 8 2024 लेवल 1 ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं और अब उनकी आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। रैंक मित्रा की एक वेबसाइट है जहां पर 6,10,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अपने रिव्यूज दिए, अपने मार्क्स शेयर किए और उसके बाद डाटा एनालिसिस से कुछ चीजें पता चल रही है। अब ये रैंक मित्रा में जो डाटा शेयर हो रहा है ये कितना सही है, ये कितना गलत है, इसके बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, पर इसके अनुसार ये डाटा एनालिसिस की जा सकती है। वैसे तो 1,08,00,000 से भी ज्यादा बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरा था, पर फॉर्म भरने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं उन्हीं के बीच में कंपटीशन रहता है और वही फाइनली सिलेक्शन पा भी जाते हैं। आज ये डाटा सारा आपके साथ में शेयर मैं करूंगा और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। CCAA कैंडिडेट्स के बीच में थोड़ा सा डर का माहौल है, क्योंकि उनको ये जो डाटा देखकर डर लग रहा है कि भाई हमने इतना कुछ किया, हमने 1 साल की अप्रेंटिस रेलवे से भी की, पर उसका फायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये जो डाटा रैंक मित्रा में आया है इससे तो उन्हें डर लग ही रहा है कि हमारा तो कंपैरिजन जो हमारे नॉर्मल कैंडिडेट हैं, ओपन कैटेगरी वाले हैं, उनके साथ ही उतना ही रैंक दिखा रहा है। तो ये सारी डाउट मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी देखते रहिए। सबसे पहले ये जो 6,10,000 बच्चों का डाटा था, इसमें ये देखा गया कि 95 से ऊपर कितने बच्चे हैं। तो 6 बच्चे मात्र मिले जो 95 से ऊपर रॉ स्कोर अटेम्प्ट कर रहे हैं। 90 से ऊपर 49 ने, 85 से ऊपर 561 ने और 80 से ऊपर 4943 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। वहीं 75 में ये बच्चों का स्कोर बढ़ गया है, 21,107 बच्चे हैं और 70 नंबर से ऊपर जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, रो मार्क्स की बात हो रही है, ये है 55,042 बच्चे। अब मैं आपको बता दूं कि 32,438 वैकेंसी है कुल, जिसमें लगभग पीईटी के लिए 2.5 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है, जैसा कि अक्सर बुलाया भी गया है। 3 गुना के हिसाब से 95 से 96 हजार बच्चों को कॉल आएगी CBT 1 के बेस पे पीईटी के लिए। तो ये जो बच्चों का स्कोर है, इसमें मुझे देखने को ये मिला कि अगर 70 नंबर जो स्कोर कर रहे हैं बच्चे, तो उनको देखा जाए तो 81,708 बच्चों को लिया जाना चाहिए। जिनके 75 से ऊपर हैं वो 75 से ऊपर ही कट ऑफ में बैठ रहे हैं, पर हमें तो लेने हैं 96,000, तो उसके अंदर 65 जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं उनको भी लिया जाता है, तो 1,85,000। इसका मतलब ये है कि जिनकी 68 69 नंबर तक गए होंगे, 67 तक जा रहे हैं रॉ मार्क्स में, उन बच्चों को लिया जाएगा, उनकी पीटी के लिए कॉल आ जाएगी। पर ये जो नंबर है, ये जो स्कोर है, इसके अंदर वो सभी बच्चे हैं जो जनरल, ओबीसी, SC ST और EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये सभी रॉ मार्क्स हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है और नॉर्मलाइजेशन किस तरह पे हो सकता है ये भी मैं बता दूं। वो है शिफ्ट के अनुसार, जो बच्चों की शिफ्टें आई हैं उनके अनुसार। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में देख लीजिए कितना अंतर है। सबसे जो इजी शिफ्ट थी वो इस डाटा में आपको मैं दिखा भी दूंगा, वो 14 दिसंबर 2025 की थी, जिसमें बच्चों के लगभग अनुमानित जो स्कोर है वो 47.72 बन रहा था। और सबसे हार्ड शिफ्ट 19 दिसंबर 2025 वाली है, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट। ये दोनों ही मॉर्निंग शिफ्ट रही हैं, जिसमें बच्चों के अनुमानित स्कोर जो लगभग है, अप्रोक्सीमेट स्कोर है, वो 36.35 बन रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच में जो गैप है, आप भी अपने शिफ्ट का जो गैप है वो देख सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला और यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप भी देख लीजिए कि आपके नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के अकॉर्डिंग कितने होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो 12 नंबर तक अगर आपकी हार्ड शिफ्ट रही है तो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। और एक और डाटा जो मैं यहाँ पर देखा है कि JNK के अंदर तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 75 में भी बहुत कम बच्चे ऐसे आए हैं जो स्कोर कर पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक छोटा मोटा खेला हो सकता है। JNK जिन बच्चों ने डाला होगा, जिन्होंने चंडीगढ़ या NR दिल्ली को सिलेक्ट किया होगा, उनके लिए अब की बार फायदेमंद कुछ हो सकता है। चलो मैं अब डायरेक्ट बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, पीटी के लिए कितने नंबर वाले बच्चों की कॉल आ सकती है। देखिए, मुझे जो लगता है, अगर आप UR से हैं, CCAA कैंडिडेट्स की बात मैं बाद में करूंगा, ये नॉर्मली ओपन जो कैटेगरी से हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप UR से हैं तो आप मान के चलिए कि 68 अगर आप रो स्कोर कर रहे हैं तो आपके 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे और आप फाइनली पीटी के लिए कॉल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओबीसी से हैं तो 64-65 आपके लिए एक बेस्ट स्कोर रहेगा। ये रो स्कोर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, 5-7 नंबर आपके बढ़ने चाहिए, तब आपका नंबर यहाँ पे बैठ जाएगा। वहीं SC और ST वाले अगर 60 प्लस 61-62 नंबर आप लेके आ रहे होंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ते हैं, तो आप जरूर पीटी के लिए कॉल का इंतजार कर सकते हैं।
और वहीं ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के इक्विवेलेंट मार के चले कि आपके 65 66 नंबर आने चाहिए रॉ मार्क्स में। और दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूं कि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, पॉइंटों की बहुत वैल्यू होती है। ये बात मेरा कहना इसलिए है क्योंकि आज ऑब्जेक्शन आंसर की में देखकर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो उसको लगाने का लास्ट डेट है, शाम तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आपके पास ये वीडियो अगर 23 तारीख तक पहुंच रही है तो आप जरूर ऑब्जेक्शन लगाइए। ये मत देखिए कि मेरे नंबर ज्यादा हैं या कम हैं, बिल्कुल आपको ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए। एक एक नंबर, हो सकता है कि आप ऑब्जेक्शन लगाएं और किसी और का फायदा हो जाए, ऐसा भी होता है। तो आपको कोई क्वेश्चन अगर नजर आता है कि भाई ये क्वेश्चन आंसर की में गलत दिया हुआ और मैंने सही किया था, तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाना जरूर। ऑब्जेक्शन लगानी कैसे है उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ सीसीए वाले बच्चों की, जो बच्चे, अब बात कर लेता हूं एक्ट अप्रेंटिस जो किए हुए हैं बच्चे, उनकी जद्दोजहद, जो उनकी परेशानियां हैं उनके बारे में। यहाँ पर जो डाटा दिख रहा है उसके अंदर 1 लाख बच्चों ने बताया कि हमने सीसीएए एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है और हम एलिजिबल हैं। और वहां से उनकी जो कट ऑफ दिख रही है वो 68 69 के आसपास लग रहा है कि भाई जितनी वैकेंसी है इतने बच्चों में से ही बुलाया जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा है, बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं था कि अप्रेंटिस किए हुए बच्चे हैं रेलवे से, उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा। जिन्होंने जो यहाँ से भी अप्रेंटिस की हुई है प्राइवेट से या जैसे भी नॉन गवर्नमेंट से, तो उन्होंने सब ने अपने अप्रेंटिस लगा दिया कि अब तक तुक्का लग जाए। पर जब फाइनली डीवी होगा तो उस समय पर आपको ही प्रिविलेज दी जाएगी और केवल आपको ही एलिजिबल माना जाएगा जिन्होंने गवर्नमेंट रेलवे से अप्रेंटिस की हुई है, और उनको इस चीज का फायदा मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि पहली जो पैनल आएगा उसके अंदर जो डीवी के लिए कॉल आएगी वो ज्यादा स्कोर चला जाए, क्योंकि रेलवे को तो पता नहीं है ना कि भाई बच्चों ने, जिसने अप्रेंटिस डाला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको समझ में आएगा कि भाई हाँ इन्होंने तो गलत डाला, इनके पास तो रेलवे का जो अप्रेंटिस है वो है ही नहीं, तो फिर वो उनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर उनको एज ए ओपन कैटेगरी यूआर ओबी एससी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस जो उनकी अदर देन सीसीए है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पर उनको सीसीए की जो सीट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो नहीं देंगे। तो आपकी जो कट ऑफ है दूसरी बार जो आएगी वो कम आएगी, क्योंकि एक बार जो एलिमिनेशन है वो होगा, फिल्ट्रेशन है जो वो होगा, सही चीजें जो है वो निकल कर आएगी। जिन्होंने फ्रॉड कह सकते हो आप, गलत तरीके से या ना समझी में डाल दिया कि भाई अप्रेंटिस तो हमने भी की हुई चाहे प्राइवेट से की है, तो उनको जब एलिजिबल नहीं माना जाएगा तो फिर कट ऑफ को कम किया जाएगा, क्योंकि उतने बच्चे नहीं मिलेंगे और कट ऑफ कम जाएगी। जिन बच्चों की भी सीसीएए में टोटल मार्क्स जो बनते हैं, अगर 50 55 60 के आसपास अगर आपके रॉ मार्क्स सीबीटी में बन रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैं बता दूं, या जिन बच्चों को नहीं पता है, जो अभी आगे चल के अप्रेंटिस करने वाले, तो अप्रेंटिस का बहुत ज्यादा फायदा होता है। सीबीटी में जो आप पास करोगे उसका 2/3 जुड़ेगा, और जो आप एनसीबीटी अप्रेंटिस में मार्क्स लेके आएंगे उसका 1/3 जुड़ेगा, और ये दोनों मिलके आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसके लिए एलिजिबल माना जाता है। तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जो बच्चे सीसीएए किए हैं और सीबीटी में थोड़ा कमजोर अटेम्प्ट कर पाए, मान लीजिए 60 नंबर उनके आ पाए, तो 40 नंबर उसका 2/3 जुड़ेगा, फाइनल के लिए जाएगा। और मान लीजिए उन्होंने एनसीबीटी अप्रेंटिस के दौरान 90 नंबर ले लिए 100 में से, तो उसका 1/3 जुड़ेगा, मतलब 30 नंबर वहां से निकलेंगे और 40 नंबर ये, तो 30 और 40 मतलब 70। जहां उनके 60 बैठ रहे थे 10 नंबर और बढ़ गए उनकी अप्रेंटिस की वजह से। तो ये बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, बच्चों का सिलेक्शन इसके ऊपर भी हो जाता है। तो आप अपने छोटे भाइयों को 1 साल के लिए अप्रेंटिस की भी सलाह दे सकते हैं अगर वो ग्रुप डी को अपना टारगेट कर रहे हैं। तो जिन भी भाइयों का इसके आसपास ये कट ऑफ बन रही है, चाहे वो ओपन का हो या फिर सीसीए कैंडिडेट हो, वो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और फिजिकल में कोई अलग से दौड़ भाग है नहीं, कोई हाई जंप वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, आपको बस नॉर्मल 1000 मीटर की दौड़ पार करनी है और एक 100 मीटर का जो है 35 किलो का वजन का बोरा लड़कों को और 20 किलो वजन का बोरा लड़कियों को पार करना होता है। तो ये आपकी नॉर्मल दिनचर्या में आप इसको यूज कर सकते हैं। भगवान ना करे कि आपका एक बार सिलेक्शन ना हो, ऐसा ना हो, ऐसे शब्दों का मैं यूज करता नहीं हूँ अक्सर, पर आपका जो फिजिकल है वो तो मेंटेन होगा ही। और 2026 की जो अभी वैकेंसी आई है जिसमें आप अभी फॉर्म भर सकते हो, 2 मार्च लास्ट डेट है, उसके लिए भी फॉर्म भर के रख दीजिए, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है वो काम कभी ना कभी तो आएगा। अब की बार नहीं, 2024 में नहीं तो 2025 की जो वैकेंसी है उसके लिए आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो और अपने फिजिकल को मेंटेन कर सकते हो। जो बच्चे फिजिकली फिट हैं उनको अगर वो फिजिकली अभी तैयारी भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका रिजल्ट आने के बाद उनको 15-20 दिन जो 1 महीना मिलेगा उसमें भी वो अपने आप को फिट कर सकते हैं। पर जो बच्चे थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़े मोटे हैं, या फिर उनको भागदौड़ करने में दिक्कत आती है, उनको तो फिलहाल अभी से करना चाहिए। अगर उनका सीबीटी निकल भी जाता है और पर उस समय वो अपनी जो मेंटेनेंस है उसको नहीं कर पाए फिजिकली, तो फिर वो फिजिकल में बाहर होंगे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना हो सकता है। तो जो अभी फिजिकली फिट नहीं है वो तो अपने फिजिकल को मेंटेन कीजिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए।
आपका क्या क्या स्कोर रहा है आप कमेंट में बता सकते हैं। आप सीसीए कैंडिडेट है तो आपका क्या स्कोर रहा है, या आपकी कोई डाउट रहेगी तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक लाइक आपका बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो रात भर चिंता करते रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।